भाई ये सच है कि अगर अपनों का साथ हो और साथ में हो आपके पास जज्बा, तो हर राह जितनी भी मुश्किल हो आसान हो जाती है। सचमुच। पर अब बारी है हमारे अगले फिल्मी कीड़ा सेगमेंट की, जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं उनमें भी यही है जज्बा। एक ऐसे कलाकार जो 1971 के वॉर में एक सैनिक के रूप में लड़े हैं सीमा पर, और उसके बाद यही जज्बा उन्हें फिल्म इंडस्ट्री तक ले गया और फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने भूमिका निभाई एक जबरदस्त स्टंट मैन की। और उनका यही जज्बा था जिसने उन्हें आज पद्मश्री भी दिलवाया, और वो हमारे देश के गौरवशाली पद्म है। बिल्कुल। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हसन रघु जी से, स्टंट मैन फ्रॉम कन्नड़ा सिनेमा। नमस्कार, फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी कीड़ा होने वाला है आज सच में बहुत स्पेशल। जैसे फिल्मों के शुरू होने पर कहते हैं ना, लाइट्स कैमरा एक्शन। तो हाँ, आज फिल्मी कीड़ा पे होगा एक्शन का धमाल, क्योंकि हम आपको मिलवाएंगे फिल्मों के उस मास्टरमाइंड से जो फिल्मों में मचा देते हैं एक्शन का धमाल। अब चाहे एक्सप्लोजन्स की बात करें या हाई फ्लाइंग किक्स, जब हीरो विलन से लड़ता है तो लड़वाने वाला और कई बार खुद लड़ने वाले भी होते हैं स्टंटमैन और स्टंट डायरेक्टर्स। तो आज हम आपको मिलवाएंगे पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर हसन रघु से। आइए। सर, इट्स आवर ऑनर और हमारा प्लेजर है कि आप यहाँ आज दूरदर्शन में हमारे साथ हैं। मैं नमस्कार करता हूँ दूरदर्शन को और सब मीडिया को। एक स्टंटमैन को, एक स्टंट मास्टर को यहाँ तक आने का मौका आप लोगों ने दिया। बहुत साल हम दूरदर्शन में भी काम किया, टेलीविज़न में भी काम किया। टेलीविज़न नए नए थे तब भी हमने काम किया। उससे पहले तो फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हमारा कुछ नसीब है, एक बार जो पर्दे के पीछे है उनको पहचान करने का एक मौका। आपको तो इतनी बड़ी पहचान मिली है सर, पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया। कैसा लगता है जब आप अपने 40 साल के करियर को देखते हैं और 1980s में आपको स्टेट अवार्ड मिला था एक्सीडेंट के लिए, और आज आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? हर जगह मैंने अपना नया कोच का इंतजाम किया, क्योंकि मैं जब शुरुआत किया था वो कन्नड़ इंडस्ट्री में स्टंटमैन नहीं थे। मद्रास से, साउथ इंडिया से आते थे, और साउथ इंडिया का पूरा डोमिनेट था पूरे चारों स्टेटों में। वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलते थे। मैं बहुत से क्वालिटी लेने के बाद आर्मी में था, मैं आर्टिलरी में स्पोर्ट्समैन था, जिमनास्ट था, और जिमनास्टिक टीम में मैंने स्टेट लेवल और नेशनल्स गया था। फिजिकल इंस्ट्रक्टर बना, आर्मी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर, बहुत टफेस्ट कोर्स है। फिर वापस क्या करें, तो अब ज़्यादा दिन तो टिक नहीं सकता स्पोर्ट्स में, फिर जाना पड़ा। वापस आने के बाद क्या काम है, ना फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफाइड हूँ। मैंने NIS किया स्टार्ट कोर्स, उसको भी कोई जॉब नहीं मिला। जो कंपटीशन कर रहा था मौका मिला, एक स्टंट मास्टर आए थे मुनरत्नम जी, वो नहीं है, तमिल फिल्मों में काम करने का। मैंने बोला
वो स्टंट का काम करना है। मैं बोला स्टंट वगैरह नहीं आता हमें, मैं तो जिमनास्ट पलटी मारता हूँ। मैंने पलटी ही मारो बस, उसको कितना मिलेगा? बोले तब जमाने में 200 रुपये। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, ये 78 में दिन के 200 रुपए। अरे वाह। खाना पीना सब मिला के। तो बोले चलो। हाँ। फिर जिंदगी बदल गई। डुप्लीकेट वगैरह करता था। 80 का दशक में कर्नाटक के बहुत मशहूर डायरेक्टर जिन्होंने जेरलाइन सन बनाया था, पुट्टण्णा कणगल, उन्होंने मुझे, उनका असिस्टेंट था, मेरे साथ आर्मी में था, वो भी बुलाया। बोला आप एक फिल्म बन रहे हो, रंगना की बहुत बड़ा पिक्चर है, उसमें आप एक्शन डायरेक्टर करना है। मैं बोले ऐसा नहीं कर सकता, मद्रास का डोमिनेशन है वहाँ पर, हर चीज़ यूनियन है, सब कुछ है। तो लेके पुट्टण्णा से मिले। बोला नहीं, तुम पेल्टिंग सब कुछ करते हो तो करो। फिर यूनियन नहीं है। यूनियन किसने पूछा है? मैं खुद सब कुछ तो करो। मैंने ये चीज़ इसलिए बोलना चाहता हूँ, जो कहा भी जम नहीं सकता ना, जो यूथ है, जो हमारे, तो हम कहीं का नहीं रहा। हाँ। ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं है और पलटी मारना तो जानते हैं। ऐसे मेरे साथ बहुत थे, वो सोशल एलिमेंट्स थे। मैंने उस समय में एक हिंदू पेपर में भी आया, मैंने उनको पकड़ा। बोला ऐसे ऐसे बात है, एक मौका मिला है। मैंने बोला यार तुम लोग पलटी फाइट करेंगे, रास्ते में पुलिस बंद करते थे, यहाँ फाइटिंग करो, कितना मिलता है? रोज का 200 मिलता है। तो बहुत आ गए। आज वो सुपर स्टार्स है, सुपर फाइट मास्टर्स है, डायरेक्टर है, एक्टर है। तो अननोन जो पर्सन जो है, जो नालायक बोलता है, हाँ। वो भी कुछ कर सकता है। हाँ। उसका उदाहरण मैं हूँ। मेरा घर में तो उतना सपोर्ट नहीं मिला था मेरे पिताजी, क्योंकि सब पढ़े लिखे थे। ये तो पलटी मारते, मतलब आप लोग नौटंकी बोलते हैं, ये सर्कस करने वाला है, ये क्या करेगा? सर्कस तो यहाँ तक पहुँचा है ना, हाँ। पद्मश्री का मंच पर। ये जो स्पार्क था, ये किसने देखा सबसे पहले? ये आपने खुद ही पहचाना कि नहीं, जिम्नास्टिक्स में मेरा मतलब इंटरेस्ट है तो मैं करूंगा ये? खामोश इसलिए था, वो इतना लगा ना, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया पहचानते एक सेकंड में। हाँ, पलटी मारत पहचानते हैं। तो वो पहचान बहुत अच्छा लगा। कोई जरूरी नहीं है वो बचपन में बहुत शरारत करे, वो करे, बाद में कुछ आने वाले बड़े होने के बाद कुछ नहीं करेगा। हाँ। वो अभी का दुनिया में जो माँ बाप लोग उसके पीछे पड़े हैं, किताबों में वो पढ़ो, इंजीनियर बनो, वो बनो, ये बनो। तो बगैर कुछ भी पढ़ते हुए अनपढ़ बहुत कुछ बन सकता है। टीपू सुल्तान जो एक इतना बड़ा मेगा हिट था, उसके भी स्टंट्स जो थे उसका वो भी आपने मैंने डायरेक्ट किए? ओपनिंग किया था। ओपनिंग जो तलवार पकड़ता है ना, संजय खान, वो मैंने पकड़ा था। 12-15 किलो का वो काम तय था। वो खड़ नहीं सकते थे, वो 6 फीट का था और घोड़ा भागता था। और उसने बहुत रिस्क लिया हमने। घोड़ा भागता है, बीच में ब्लास्ट हो रहा है। बोला घोड़ा का बीच में ब्लास्ट हो, वो पुलिस का घोड़ा था। मैंने संजय साहब को बोला सर ये सब अंदर बंद कर देगा इधर ही, ऐसा नहीं हो सकता। ये बम लगे उसके बाद घोड़ा जाए, या घोड़ा आ जाए उसके बाद पीछे से बम लगे, सेफ्टी भी लेगा, अच्छा लगेगा। तो फिर घोड़े को बुलाया, फिर बम लगा। बहुत अच्छा सीन बना। गवर्नमेंट तब सपोर्ट किया था और ओरिजिनल तलवार दिया था। अच्छा, वो जो आप 15 किलो की तलवार कह रहे हैं। तलवार दिया था। उसको लेके आया, उसको गार्ड आते थे, फिर बाद में उसको डेमी बनाया पड़े। वो पहले शॉट में जो ऐसे खड़ा होता ना, वो मैं ही खड़ा हूँ। अच्छा। तलवार पकड़ के, वो ड्रेस पहन के हाइट में, बहुत बड़े, बहुत अच्छे कैमरामैन थे। हाँ। तो ये सब चीज़ मौका मिला। बाद में अपने वो फाइट मास्टर को छोड़ दिया, अपना खुद बनाने गया। वो अनार जलाने वाले जो पटाखे जला तो दिवाली में, उनको बुला के जला दिया, वो जल गया सब। अच्छा है किस्मत आज मैं हूँ आपका साथ, नहीं तो नहीं होता था। मतलब हम जब भी ना स्टंट्स के बारे में सोचते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज का ये इंटरव्यू करने से पहले। क्यों? क्योंकि हम हमेशा हीरो को स्टंट करते हुए देखते हैं, सब हीरो को बहुत वाहवाही देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे उनके लिए काम कर रहे हैं, उनसे मिलने का मौका आज मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। सुनाएंगे ना? जरूर सुनाएंगे। देखिए मैडम, मैं कोई स्टंटमैन बनने नहीं आया था। हाँ। मुझे नौकरी करना था, जिंदगी कुछ करना था। मैं जिम्नास्टिक कोच बनना चाहता था। मैंने भी किया था। बाद में मैंने बच्चों को किया, ओलंपिक से स्टेट ओलंपिक में जीता, सब कुछ किया। मेरी ज़िंदगी क्या है। जब स्टंटमैन बनने का मौका मिला, पुट्टण्णा जी दिया, उसके बाद फिल्मों में ग्रुप बनाया हूँ, टपोरी लोगों का ग्रुप बनाया हूँ, सब बन गया।
और हमें करने दे, जब हमारे बहुत टग ऑफ वार हुआ उनसे तमिलनाडु से, फिर बाद में अपना यूनियन बनने लगा, वहाँ सब्सिडी मिलने लगा, फिल्म वही बनने लगी, सब यूनियंस बने, फेडरेशन बनाया। वो तभी मैंने 3,500 लोगों का एक फेडरेशन बनाया। बोला नहीं चाहता, फिर भी उनको स्टार वैल्यू चाहिए, उसमें भी एक स्टार को बना के अध्यक्ष बना दिया। तो मुझे पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगा, मैं अपना काम से शिफ्ट हो गया, मैं ट्रेनिंग वगैरह शुरू करके मैं बाहर निकल गया। फिर भी मैंने 150 फिल्मों में काम करने का। इसमें एक दुआ है, जो स्टंटमैन लोग बने उनका माँ बाप लोग मुझे याद करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चों को एक ज़िंदगी बनाया। पढ़ने वालों को आप सब कुछ करते हो, जब आप कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको मैट्रिक होना चाहिए, 11 होना चाहिए, वो सब सही है, लेकिन अनपढ़ को क्या है आपके पास। तब मैंने फोकलोर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स लिया, और एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी वहाँ से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लिया, अभी चल रहा है हमारा। और यही कारण है कि आपने अपना एक स्कूल एस्टैब्लिश किया ताकि लोग वहाँ आ सकें और स्टंट्स को, या जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स रहे हैं, चाहे कलरीपयट्टू की बात करें या अन्य जो हमारे फॉर्म्स रहे हैं, उन सबको आप विधिवत एक जी आप एक ट्रेनिंग देते हैं। तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं रघु जी, उनमें से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और सही में इस आर्ट को, इस ट्रेडिशन को, इस फॉर्म को आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें इसमें। एक, हम लोग ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, हाँ, वो अपने जगह है, उसका कोई बदलाव नहीं है। फिल्मों में आ जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, उसका स्टाइल अलग हो जाता है। नाटक में, और नाटक की बात मैं करूँ, मैं राष्ट्रीय नाटकशाला आपका बाजू में ही, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल ड्रामा, मैं 94 से विजिटिंग फैकल्टी हूँ, आज भी हूँ। इतने स्टूडेंट्स निकले हैं मेरे से, मुझे याद नहीं, कम से कम 2-3-4-5 हज़ार से स्टूडेंट्स है, बहुत हीरोज है। अच्छा, जब आप फिल्मों में स्टंट्स करते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका आया जब आपको बहुत कभी सीरियस इंजरी हुई, या पहले फिल्म में हुआ था, पहले ही फिल्म में? पहले फिल्म में फिर मालूम भी आगे चलते रहे। वो पता नहीं सेनेट का कुछ था, वो पत्थर वगैरह वो ऊपर से गिराते थे। हाँ। सुबह से शाम तक गिरो गिरो गिरो। बाद में मैं, वो कॉस्ट्यूम भी नहीं था, पतला सा कॉस्ट्यूम था। बाद में शाम को डॉक्टर के पास जाएगा तो पूरा पत्थर निकालते थे मेरे बदन से, फिर इंजेक्शन देते थे, फिर सुबह फिर तैयार। तो जिंदगी है, करना चाहता है, बस करना है। हमें कोई लेना देना, कौन सामने हीरो है, कौन हीरोइन है, हमें क्या लेना देना है। हम रोज सुबह शाम तक काम करेंगे, 4 रोटी पैसा मिलेगा, जाके मेरे अपने विवेक को पालना है, यही हमारा जिंदगी होता है। लेकिन कभी बुरा नहीं लगता कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हम लोगों को चोट भी लग रही है, सब कुछ है, लेकिन जो वाहवाही है वो हीरो लेकर जा रहे हैं? ये गलत है, ये गलत है। उनका इसकी जगह वो हीरो बनने आए, हीरो बना, कितना दिन हीरो रहता है ना। सब कुछ तो सुपरस्टार नहीं बन सकता है ना। और स्टंटमैन कभी पीछे नहीं हटता। एज अ स्टंटमैन, एज अ स्टंट डायरेक्टर, आपको भी तो अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इन दोनों के ऊपर ही बड़ा काम करना पड़ता होगा। तो डाइट जो है, या अपनी फिजिकल हेल्थ को और उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल कुछ करते हैं? कोई डाइटिंग ईटिंग कुछ नहीं। सब हमारा खुद का एक जिम था। हाँ। प्रैक्टिस करते, सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे, खूब खाते थे। शुरुआती जो दौर रहा है उसमें फिजिकल जो है कॉम्बैट वो दिखता था। आजकल क्योंकि VFX है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बस थोड़ी सी एनैक्ट करनी होती हैं, बाकी सब ग्राफिक्स में हो जाता है। तो इस पूरे बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव तब हम सुविधा नहीं थे। हाँ। अभी ग्लास ब्रेकिंग था, वो 3 mm वाला 2 mm वाला ग्लास लगाते थे, उसको स्क्रैच करते थे, फिर उसको मार के जाना। अच्छा। कहीं मारने में वो कई पीस रह गए तो बदन कट हो जाता था। हाँ। अभी कुछ नहीं, आप भी करो, वो डालो नीचे ब्लास्ट कर देगा, फट निकल जाएगा। हाँ। तो ऐसे टेक्नोलॉजी बनते गए। हाँ। तो बेसिकली जो स्टंट्स है, ठीक है, वो एक्शन तो है ही, लेकिन एक आर्ट और एक साइंस भी है। साइंस भी है। हाँ। और उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। टाइम से थोड़ा भी वो ब्लास्ट हो रहा है तो आप टाइम से बाहर नहीं निकला तो ब्लास्ट हो जाएगा। प्लान करना पड़ता है, प्लान बहुत नेसेसरी होता है। तो स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर्स में क्या फर्क होता है? एक्शन डायरेक्टर कोरियोग्राफर होता है, जैसे डांस डायरेक्टर होता है, कोरियोग्राफर पूरा कोरियोग्राफी करता है। ये प्लान यहाँ से यहाँ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ होना चाहिए, हर चीज़ अच्छा। और कैमरा का एंगल्स वगैरह, उसको कैसे इफेक्ट्स लाया जाए, वो उनका काम होता है। कोई ऐसी मूवी जो आपकी फेवरेट हो कि उसमें काम करने में ना मजा आ गया, बस ऐसा कुछ? वही एक्सीडेंट। एक्सीडेंट।
शंकर नाग थे, बहुत बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर। कुछ एक्सीडेंट के जमाने की कोई याद है, कोई बहुत अच्छा सा नहीं, किस्सा? नहीं, देखिए वो रात पूरा एक एक्सीडेंट सीन निकाला, हाँ, किसी को पता नहीं था। रेलवे ब्रिज के जो लेबर सोया उसके ऊपर वो मिनिस्टर का बेटे ड्रग्स लेके वो कार चलाता है, हाँ, वो कार चलाते 15-20 लाश पड़ जाता है। उसका टेक्निक यूज़ किया था, बहुत मामला भी उतना ये सोच नहीं था, लेकिन टेक्निक तो था ना, पूरा बड़े बड़े गोश्त लाया गया, भरा गया, ब्लड भरा गया बदन में, ये अलग एड लगाया गया। जब कार निकलता है वो सीन देखिए आप, पूरा ब्लड उड़ता है। एज अ स्टंट डायरेक्टर आप किसी एक फिल्म को देखते हैं तो कैसे इन दोनों को बैलेंस करते हैं कि रियलिटी भी रहे, रियलिज्म भी रहे, प्लस जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो भी बना रहे? रियलिटी शो से अच्छा है, देखिए अभी अलग अलग हीरो का एक अलग अलग पहचान। रजनीकांत जी आता है, उसका स्टाइल अलग, एक 40 आदमी गिर जाए हाँ। तो उसको कम नहीं कर सकता आने वाले फिल्म में, वो 40-50 हो जाएगा। हाँ, तो एक्शन अपना अक्षय कुमार जी खुद स्टंट बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट है। आने वाले फाइट मास्टर ये सोचता है ना, देखो उसमें इतना सब चीज इफेक्ट दिया है, उसमें आने वाले फिल्म में कम होना नहीं होना चाहिए, उससे भी बड़ा होना बड़ा। चाहिए। हाँ, तो ये चीज में यहाँ तक पहुंच गया। जब पद्मश्री में आपको अवार्ड लेते हुए देखा तो वो जो पूरा अंदाज था बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। क्या ना, 3 होता है, अच्छा, ये 3 जो है, ये गुरु के लिए, अच्छा। एक माता पिता के लिए, हाँ, एक धरती के लिए, अच्छा, एक माँ, धरती माँ के लिए। ये होता है गुरु को चुनौती देते हैं, अच्छा, जो सीखने के बाद गुरु को चुनौती देते हैं। गुरु अच्छा। तब बोलता है तुम काबिल हो, तो वही आशीर्वाद है। ये थोड़ी ये हम अभी, मैं पद्मश्री लेने में मेरे मन में था मैं 3 करूँ, ये करूँ, ये बाद में सोचा ये नहीं करना, क्योंकि यह चुनौती नहीं है। हाँ, फिर भी याद दिलाया, सांप्रदायिक ही है ये कला, इसमें एक है, ये गुरु को नमस्कार है, एक चुनौती भी है, ये चीज़ जो जिंदा रखना है इसको। डॉक्टर हसन रघु, शौर्य कला निर्देशन। यही कारण था कि अब आप शौर्य के लिए एक महाविद्यालय की भी स्थापना करने की सोच रहे हैं? नहीं, महाविद्यालय तो मेरा बहुत 10 साल पहले से सोच है। हाँ, अभी तो ट्रेनिंग तो चल रही है, अच्छा, कोर्सेस चल रहा है। इस बार हमें मलकम का खेलो इंडिया सेंटर मिला। अच्छा, हाँ, वो बच्चे 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो गुरुकुल भी है, वो 20 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। 2 बच्चे हमारा सेलेक्ट हुआ, नेशनल जा रहा है। अच्छा, मलकम के लिए। अभी देखिए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, देखिए देखते आएंगे, केरला से अलग है, केरला कलारीपेट है, तांगता है मणिपुर का, और गतका है पंजाब का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का है। मेरा कहना है, अभी फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, हर चीज़ उसको सिखाया जाता है, ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स है। तो ये मेरा कोशिश है, और शस्त्र और शास्त्र को इकट्ठा लाना। बहुत बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात कही आपने कि शस्त्र और शास्त्र को इकट्ठा शस्त्र करके तो लेके मैं बोल आना। रहा हूँ, गुरुकुल में मेरे बहुत बड़े स्वामी जी लोग हैं। आप तो शास्त्र पढ़ाते हो, बस पढ़ने से थोड़ी होता है। शस्त्र कौन पढ़ेगा? आप अपने आप को रक्षण नहीं कर सकते, दुनिया का क्या रक्षण दुनिया कर, की देश क्या का क्या रक्षा रक्षण करें? करेगा? क्या बात है, बहुत बड़ी ये तो सोच है, होना बहुत। चाहिए। बिल्कुल सर, वैसे तो आपने फिल्मों में बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, बहुत सारी डेयर डेविलरी की है ना, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर भी हम आपके लिए चैलेंज लेकर आए हैं। आप तैयार हैं उस चैलेंज के लिए? आप कर सकते हो, लेकिन मेरा नहीं प्रॉब्लम में हूँ। नहीं नहीं, इसके लिए आपको गुंडों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपके मन में जो आ रहा है और अपने दिल का इस्तेमाल करना है और दिल से जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये एक रैपिड फायर है ना, और इसमें हम छोटे छोटे से सवाल पूछेंगे और जो पहला उत्तर आपके मन में आता है आपको वो देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक स्टंट जो अब तक आपको गूज बम्प्स देता है? वो तो एक्सीडेंट, ओके। एक स्टंट डायरेक्टर जो आपके आइडियल हैं? वो एक फिल्म थी, वंस अपॉन अ टाइम, शंकर नाग का पहला फिल्म था। वंस कन्नड़ में था, वो नेशनल अवार्ड लिया, बेस्ट अवार्ड लिया। उसमें गुरुकुल थे। हाँ। वो नहीं है, वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, ही इज द बेस्ट मास्टर। वाह। अगर आप स्टंट डायरेक्टर ना होते तो क्या होते? एक जिमनास्ट था, मैं एक टीचर था, मैं पीटी टीचर बन सकता था, या नहीं तो एक अखाड़ा खोल के कुश्ती बन सकता। मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। अभी भी हमारे बच्चे अभी नेशनल जा रहे हैं तो मुझे खुशी होता है, मैं उनको बोलता हूँ मेडल लेके आओ। हाँ, आपको अभी अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो आपके सक्सेस का असली
जो कारण है वो क्या है? जो सक्सेसेस आपने आज तक देखे या जो स्ट्रगल्स आपने किए? मेरा खामोशी, आपकी खामोशी। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से खामोश था, ज़्यादा किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, लेकिन सोचता बहुत था। तो मेरे गुरु ने कहा है, जब सोचते हो छोटा क्यों सोचते हो? जब सोचते हो उसका कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता ना। अच्छा ही सोचो ना, बड़ा सोचो ना। हाँ। तो मैं ऐसे बड़े ही सोचता था। तो दो सीन्स मैं आपको देखती हूँ, एक है जो कि है स्लो मोशन एक्शन और दूसरा है एक हाई स्पीड चेज। आपका अपना फेवरेट क्या है? स्लो। एक एक्टर जिनकी बेस्ट एक्शन टाइमिंग है, आपके बहुत फेवरेट्स हो सकते हैं लेकिन बेस्ट एक्शन टाइमिंग किसी एक की अगर हो तो? नहीं, ये तो बहुत मेरे बहुत मित्र है, किसी का नाम बोलो तो बुरा हो जाएगा। अच्छा, बॉलीवुड के कोई एक ऐसे विलन जिनके लिए आप स्टंट्स डायरेक्ट करना चाहते हो? बॉलीवुड में कोई है ऐसे? अमजद खान, जब कहा तो शोले तो हमने क्या हुआ उधर ही जब जूनियर थे तो। अच्छा, हॉलीवुड या इंडियन सिनेमा, रियल एक्शन कहाँ है? साउथ में ज़्यादा है। साउथ में। अगर किसी को एक स्टंट डायरेक्टर बनना हो तो कितनी हड्डियां तुड़वानी पड़ती हैं? हड्डी तो तोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत साल। खुद सीखे, खुद जानकारी हो, हर कला का जानकारी हो, और साथ हाउ टू हैंडल, कलाकारों के साथ कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कोरियोग्राफी किया जाए, वो सब नाले पहले प्लान होना चाहिए। ये थोड़ी है मार्शल आर्ट हो, ये कोई कर नहीं, इसको you have to- एक स्टंटमैन का पूरे दिन का शेड्यूल कैसा होता है? थोड़ा लंबा आंसर है बट चलेगा। नहीं, स्टैंडमैन का कोई शेड्यूल नहीं होता, वो बैठा रहता है ड्रेस पहन के, ए इधर आ, तुम इधर से इधर कूदना, चल कट जाओ, तो इधर दादा सर, दादा मैं ग्लास मारूंगा, ये छोड़ेगा, चलेगा, ए लगा दे इसको, फटाफट लगा दिया, ग्लास छोड़ दिया, चलो। तो उसका कोई ये नहीं है, प्लान नहीं होता। हाँ। वो अपना खुद, कोई मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, कोई कूदने में एक्सपर्ट है, कोई जिम में एक्सपर्ट है, तो वो बोल देते हैं पहले, वो मालूम, मास्टर को मालूम होता है ये इस सीन के लिए, इस सीन के लिए, तो उसको वही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। और वो नखरा करने वाला भी बहुत होता है, तो अच्छा। नखरा करके हीरो के साथ ही घूमने वाला भी हो रहता है। तो सब चलता है। अच्छा, आपकी जिंदगी पर अगर एक फिल्म बनती तो उस फिल्म का नाम क्या होता? मेरा जिंदगी पर बनने से कोई अच्छा, क्यों? आप तो इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, इतने कोई सारे बना आपने दिए लोगों तो को बहुत टीच खुशी किया की है, बात ट्रेन है। किया है। उस्ताद है, बस उस्ताद है, गुरु है, गुरु है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं बनता जब तक कि आपका समर्पण ना हो, त्याग ना हो, बहुत बहुत लेवल्स पर, जो आपने भी किया और आप प्रेरित भी कर रहे हैं कि दूसरे करें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे साथ दूरदर्शन पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद।